ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अथ गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुनावाच्य। हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच्य। हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, सो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनावाच्य। हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए? श्री भगवान वाची। हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा होता है जैसे के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनावाच्य। हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान वाचे। हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनावाची। हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान वाची। हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आने पर उसका कार्य न करे, और इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुनावाची। हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कैसे कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवानो वाचे। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेते हैं और पीछे परमेश्वर को अर्ध दान करते हैं, वो
बिल्ली का जन्म पाते हैं, और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, कई मनुष्यों में तुमने सुवर्ण दिया है, सो उन्हें कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिले हैं। जो परमेश्वर के नियमित कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवानो वाचे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनावाचे, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानो वाचे, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, कौन पाप में अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवानो वाचे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनावाचे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देही में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं? श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंड वायु होते हैं। जो प्रायी स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु तथा ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पुंगला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुनावाचे, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुम्हें नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दक्षिणा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान वाचे, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिसके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने
सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियों को जीता हो, जिसको राब, संसार, ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करके जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उनके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, ये सभी की सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है, सो पशु योनि के फल भोगता है। 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन वाचे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दक्षिणा क्या वस्तु है? श्री भगवानो वाची, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रसन्न किया है। तो धन्य है। गुरु दक्षिणा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। इन चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दक्षिणा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचता रहा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर अथ गर्भ गीता समाप्त हुई। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।